श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी जी ने मानस की पहली चौपाई में गुरु की वंदना किया है। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। खाली प्रणाम नहीं किया है, चार बातें हैं इसमें। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, चौथी बात है अनुराग। और अगर प्रणाम करते हुए अनुराग जीवन में नहीं होगा तो भगवान कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। मानसकार लिखते हैं कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। ज्ञान वैराग्य कितना भी हो, अनुराग मतलब होता है प्रेम। और राम जी को केवल प्रेम ही प्रिय है, प्रेम के अलावा और कुछ नहीं प्रिय है परमात्मा। राम ही केवल प्रेम तिहारा, राम ही केवल प्रेम तिहारा, राम ही केवल प्रेम तिहारा।
प्रिय है केवल प्रेम। मानसकार लिख रहे हैं, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, गुरुदेव के चरणों में अनुराग होगा। और जब तक गुरु जीवन में नहीं आएगा तब तक भगवान कभी प्राप्त नहीं होगा। दशरथ जी को भगवान ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन दशरथ जी जब तक गुरु के दरवाजे नहीं गए तब तक भगवान राम उनके पुत्र बन करके नहीं आए हैं। आप पढ़िएगा खोल करके 188 नंबर दोहा बालकांड में मानसकार दूसरी चौपाई में लिख रहे हैं, गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला और चरण लाग कर विनय विशाला। जब तक गुरुदेव जीवन में नहीं आएंगे भगवान नहीं मिलेगा। गुरु को, भगवान को पाने की जो सीढ़ी है उस सीढ़ी का नाम ही गुरु है। अच्छा, सरदार लोग मंदिर का क्या नाम रखते हैं? मंदिर रखते हैं। सरदारों के यहाँ मंदिर का नाम होता है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा क्यों जानते हैं? भगवान की प्राप्ति होती है गुरु के द्वारा, इसलिए मंदिर का नाम रख दिए गुरुद्वारा। मानसकार आगे लेखनी को बढ़ाते हैं। मानस में पहला प्रणाम ब्राह्मणों को किया गया है, बंदहु प्रथम महीसुर चरणा। लोग इस पर भी विवाद करते हैं कि ब्राह्मणों को पहला प्रणाम क्यों किया गया। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा क्यों ब्राह्मणों को प्रणाम किए और किसी को पहला प्रणाम कर लेते। गोस्वामी जी ने कहा, ये पूरा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण धरती का देवता है। गोस्वामी जी लेखनी को आगे बढ़ाए। साधु समाज को प्रणाम किया है गोस्वामी जी ने। पूछा गया कि साधु क्या है? मानसकार एक चौपाई में व्याख्या कर रहे हैं, साधु की व्याख्या कोई कर नहीं सकता है। मानसकार ने एक चौपाई में वर्णन किया, साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का मतलब वो तो बेस का नाम है कि दाढ़ी हो, लंबी चौड़ी बाल हो, बड़े माथा पोता हो, लाल पीला, वो तो साधु का एक रूप है। साधु का मतलब गोस्वामी जी ने लिखा है, साधु चरित शुभ चरित कपासु। कपास मतलब है रुई। जैसे रुई सफेद होती है वैसे जिसका चरित्र बिल्कुल श्वेत हो, निरापराध हो, वही तो साधु है। लेखनी को गोस्वामी जी आगे बढ़ाए। संत समाज को प्रणाम किए हैं, बुद्ध मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू। बोले संत समाज में चलते फिरते क्या है? तीर्थराज प्रयाग है। संत की महिमा भी बड़ी विचित्र है। हमारे आपके मन में एक दृश्य बैठा आया कि जिसके माथे पे चंदन लगा हो, बाल बड़े हो और लाल पीला कपड़ा पहना हो, वही साधु संत है। संत का तात्पर्य क्या? मानसकार से पूछा गया। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है, क्या लिखा? संत हृदय नवनीत समाना लिख करके गोस्वामी जी ने काट दिया। नवनीत माने होता है मक्खन। गोस्वामी जी को लगा कि मक्खन तो तब पिघलता है जब उसको अग्नि का ताप मिलता है, साधु किसी ताप से नहीं पिघलता। बोले जो दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाए, जिसकी आत्मा द्रवित हो जाए, वही तो संत है। संत वही है जो किसी के दुख को देख करके द्रवित हो जाए। पर दुख द्रव ही संत सुपुनीता। मानसकार लेखनी को आगे बढ़ाते हैं, सत्संग की महिमा बताते हैं। सत्संग से क्या होता है आप सब जानते हो। समय का अभाव है, घड़ी बहुत तेज बढ़ रही है। व्याख्या में आज के कथा की कम करूंगा, बस छू करके महात्मा को पूरा कर दिया जाए। कथा का प्रसंग तो कल से आरंभ होगा। सत्संग से क्या होता है सब जानते हो। चौपाई आप सबको याद हो गया है, नहीं याद होगी तो घर जाकर पढ़ना। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से क्या होता है? विवेक। विवेक मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। अब प्रश्न पैदा होता है कि सत्संग मतलब होता क्या है। अब सत्संग का कई अर्थ है, एक दो अर्थ मैं आपको बता दूं। सत मतलब होता है क्या? सत्य। सत्य की संगत करना ही सत्संग है। दूसरे शब्दों में सत्य मतलब होता है 100। जहां सैकड़ों की संख्या में बैठ करके लोग भगवान की चर्चा करें, वो भी सत्संग है। अथवा तीसरे शब्दों में कहा जाए, सत्य मतलब होता है निरंतर। जिसकी संगति निरंतर की जाए, इस लोक से लेकर के उस लोक तक जो हमारे साथ है, वही सत्संग है। भोलेनाथ पार्वती जी को अरण्य कांड में बता रहे हैं, देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मानसकार कलम को उठाए, सबको लाइन से प्रणाम करने लगे। देवताओं को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया,
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जड़ को चेतन को सबको राम में जान करके एक चौपाई में गोस्वामी जी ने पूरे संसार को प्रणाम किया है। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरे संसार को राम में जान करके प्रणाम कर लिया। संतों को, ब्राह्मणों को, देवताओं को एक बार प्रणाम किया और राक्षसों को 2 बार गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। अरे किसी ने कहा कि 2 बार काहे प्रणाम किए? बोले 2 बार प्रणाम करने से भी ये दूर रहे आए, कार्यक्रम में आकर के विघ्न न डाले, इसलिए 2 बार प्रणाम कर लिया कि दूर रहे तभी ठीक है। गोस्वामी जी ने लेखनी को आगे बढ़ाया है, पूरे अयोध्या की वंदना किया है। बंदहु अवधपुरी अति पावनी। बोले अयोध्या को क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले अयोध्या की विशेषता है कि अयोध्या में एक नदी बहती है जिसका नाम है सरयू है। जो महिमा सरयू नदी की है दूसरे किसी की महिमा नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। भगवान राम अपने मुख से उत्तरकांड में कह रहे हैं कि सरयू में कोई एक बार अगर स्नान कर ले तो बिना किसी प्रयास के मेरे धाम में चला आएगा। जा मज्जन ते बिन ही प्रयासा और मम समीप नर पावहि बासा। सरयू जी की महिमा आगे बताएंगे आपको, आज समय का अभाव है इसलिए तेजी में हमको चलना पड़ रहा है थोड़ा सा। महाराज दशरथ की वंदना किया है गोस्वामी जी ने। बोले दशरथ के जैसा दृढ़ प्रेम कोई राम को नहीं कर सकता है। भगवान 6 दिन जंगल गए हुआ था और दशरथ जी 6 बार राम राम कह करके अपने प्राण का त्याग कर दिए हैं। राम राम कही और राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। कौशल्या जी की वंदना किए हैं, उसके बाद हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। महावीर बिनवऊ हनुमाना और राम जासु जस आप बखाना। बोले हनुमान जी ऐसे पात्र हैं जिसकी कथा को मेरे राम स्वयं सुनते हैं। जब हनुमान जी को कथा सुनना होता है तो हनुमान जी बैठ करके राम कथा सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनी वेको रसिया। और जब राम जी को कथा सुनना होता है राम जी बैठ करके हनुमान जी की कथा सुनते हैं। पवन तनय के चरित सुहाए और जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत जी राम जी को सुना रहे हनुमान कथा। लेखनी को आगे बढ़ाया और राम जी की वंदना किया है। मैया जानकी की वंदना किया गोस्वामी जी ने। किसी ने कहा दोनों अलग है क्या? आप कह रहे हो जनक सुता जग जननी जानकी अत्से प्रिय करुणा निधान की। गोस्वामी जी ने कहा अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सब और कहियति भिन्न न भिन्न, ये भिन्न नहीं है। फिर गोस्वामी जी ने कलम पकड़ा और बिल्कुल रफ्तार में लिखते चले गए आगे। भरत जी को प्रणाम किया। बोले भरत जी के लिए क्या लिखूं, मेरे कलम की क्षमता ही नहीं है। जिसकी महिमा मेरे राम नहीं कह सकते हैं, ऐसा कोई प्रेमी नहीं है संसार में जो भरत जी की व्याख्या कर से। भरत सरिस को राम जप